क्या आपने कभी सोचा है, गहराई से मनन किया है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, वो अच्छे लोग कभी कभी ऐसे काम क्यों कर जाते हैं जो मॉन्स्टर्स जैसे लगते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई बुरा पैदा हुआ है या नहीं। साइकोलॉजी हमें ऐसे पावरफुल फोर्सेस के बारे में बताती है जो हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित कर सकती है, जो किसी को भी, यहां तक कि सबसे अच्छे इंसान को भी बुरे रास्ते पर धकेल सकते हैं, जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। आज हम 7 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के बारे में गहराई से जानेंगे जो दया और करुणा को क्रूरता और निर्दयता में बदल सकते हैं। वीडियो के आखिर तक, इस वीडियो के अंत तक, आप इंसानी बिहेवियर को, मानव स्वभाव को एक नए अंदाज में देखेंगे, एक नई रोशनी में देखेंगे और सीखेंगे कि खुद को इन छिपे हुए जाल से, इन अदृश्य खतरों से कैसे बचाना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, डिंडिविडुएशन या व्यक्तिकरण। यह एक ऐसी स्थिति है जब आप भीड़ में अपनी पहचान की भावना खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। यह तब होता है जब आप एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना कम हो जाती है। दूसरों से घिरे होने पर और अपनी पहचान की भावना खो देने पर लोग अक्सर ऐसे काम करते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते, जो वे अकेले कभी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पहचान छिप गई है, क्योंकि वे गुमनाम और कम जिम्मेदार महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके कार्यों के लिए कोई व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। यही वजह है कि शांत भीड़ अचानक हिंसक हो सकती है, क्योंकि डिंडिविडुएशन लोगों को अधिक आवेगी बना सकता है और व्यक्ति ऐसे कामों को सही ठहरा सकते हैं जो अन्यथा अस्वीकार्य होंगे, जिन पर वे अकेले कभी विचार नहीं करते। ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। भीड़ की शक्ति पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मिटा सकती है, इसलिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। अगली बार जब आप किसी ग्रुप में हो तो खुद से पूछें, क्या आप अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आप हैं, या आप भीड़ में अपनी पहचान खो रहे हैं? ओबीडियंस टू अथॉरिटी एक और पावरफुल फोर्स है। मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि आम लोग अथॉरिटी फिगर्स के नुकसान पहुंचाने वाले ऑनर्डर्स को फॉलो करेंगे, भले ही वह उनके मॉरल्स के खिलाफ हो। हम लीडर्स पर भरोसा करने के लिए बने हैं, लेकिन अगर इस इंस्टिंक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। इसे पहचानने से हमें ऐसे ऑनर्डर्स पर रुकने और सवाल करने में मदद मिलती है जो सही नहीं लगते। सोशल कॉन्फॉर्मिटी यानी सामाजिक अनुरूपता, यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने समूह के मानकों, मूल्यों और व्यवहारों के अनुरूप ढलने की कोशिश करते हैं। फिट होने की इच्छा है। हर कोई चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, वह किसी समूह का हिस्सा बने। यह एक स्वाभाविक मानवीय इच्छा है। तब भी जब हम जानते हैं, कभी कभी हम जानते हैं कि जो ग्रुप कर रहा है वह सही नहीं है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं कर पाते कि ग्रुप गलत है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि हम गलत जानते हुए भी समूह का अनुसरण करते हैं? ऐश के एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि सामाजिक दबाव कितना शक्तिशाली हो सकता है, कि लोग सिर्फ केवल अलग दिखने से बचने के लिए और सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ने के डर से भीड़ से सहमत होंगे। वे उस बात से भी सहमत हो जाएंगे जो उन्हें गलत लगती है। इस इंस्टिंक्ट ने एक समय, हमारे पूर्वजों के समय में, हमें सेफ रखा था, क्योंकि समूह में रहने से सुरक्षा मिलती थी। लेकिन अब यह आधुनिक समाज में गलत फैसलों की वजह बन सकता है। यह हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जितना ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि अपने जजमेंट को शांत करते हैं, अपनी आंतरिक आवाज को दबाते हैं, उतना ही आसान हो जाता है हमारे लिए सही और गलत से भटकना। इसलिए हमें अपने मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें, अपनी नैतिकता का पालन करें, भले ही यह मुश्किल हो, भले ही आपको अकेले खड़ा होना पड़े। मोरल डिसेंगेजमेंट वह तरीका है जिससे हम अपराध बोध से बचने के लिए नुकसान पहुंचाने वाले कामों को सही ठहराते हैं। हम विक्टिम्स को दोषी ठहराते हैं, नुकसान को कम करते हैं या खुद को दूर करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गलतियां हुई कहने के बजाय मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया। जितना अधिक हम अपने कामों को सही ठहराते हैं, उतना ही आसान होता है उन्हें दोहराना। ईमानदार रहें और जिम्मेदारी लें, भले ही यह अनकंफर्टेबल हो। पावर लोगों को हैरान कर देने वाले तरीकों से बदल सकती है।
स्टडीज से पता चलता है कि पावर में रहने वाले लोग रूल्स तोड़ने और एम्पैथिक होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। ये पावर खुद नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग पर कैसे असर करती है, हमें अजेय और कानून से ऊपर महसूस कराती है। सेल्फ अवेयरनेस और फीडबैक करप्शन का विरोध करने की कुंजी है। पावर कैरेक्टर को दिखा सकती है या उसे खत्म कर सकती है, समझदारी से चुने। एक्सट्रीम स्ट्रेस लोगों को कैरेक्टर से हटकर काम करने पर मजबूर कर सकता है। संकट में हमारा दिमाग सर्वाइवल पर फोकस करता है, कभी कभी मॉरल्स या नतीजों को इग्नोर कर देता है। हिस्ट्री ऐसे आम लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने प्रेशर में चौंकाने वाले काम किए। हाई स्ट्रेस मोमेंट्स में काम करने से पहले रुकें और पीछे हटें। एम्पैथिक होने से बिना पछतावे के दूसरों को नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट्स जो क्रूरता को नॉर्मल करते हैं या दुख का बार बार सामना हमें सुन्न कर सकता है। इसका इलाज अपनी भावनाओं और दूसरों की इंसानियत से जुड़े रहें। एम्पैथी का अभ्यास आपको ऐसा बनने से बचाता है जिसे आप पहचानते नहीं हैं। ये साइकोलॉजिकल फोर्सेस इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन अवेयरनेस साइकिल को तोड़ने का पहला कदम है। अगर आप खुद में या दूसरों में ये पैटर्न देखते हैं तो घबराएं नहीं, इसके बारे में बात करें और सपोर्ट मांगे। हर दिन एम्पैथी, करेज और काइंडनेस चुनने का एक नया मौका है। अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में शेयर करें। आइए इंसान बने रहने में एक दूसरे का सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।